दोस्तों क्या आपको पता है गूगल फॉर्म के अंदर एक क्वेश्चन सेट होता है फाइल अपलोड का। तो फाइल अपलोड का यूज़ करके आप एक ऐसा फॉर्म क्रिएट कर सकते हो जिससे आप आपका जो भी रिस्पॉन्डेंट है, जो भी यूज़र है, उससे किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हो। चाहे वो पीडीएफ हो गया, एक्सेल शीट हो गई, पीपीटी हो गया या फिर इमेजेस हो गई, किसी भी टाइप का जो डॉक्यूमेंट होता है आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे मान लीजिए आप कोई कंपनी में काम करो, आपके यहाँ जॉब वैकेंसी आई है और आप एक जो भी जॉब अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक रिज्यूमे टाइप का जॉब एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, जिसमें आप फाइल अपलोड का यूज़ करके जो भी आपके रिस्पॉन्डेंट होगे उसका रिज्यूमे वगैरह कलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो डॉक में हो या पीडीएफ में हो। या फिर इसके अलावा आपका एक छोटा इंस्टीट्यूट है या छोटा क्लासेस है जहाँ पे आपने रिसेंटली कुछ एडमिशन कराए और आपके जो स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, आप उनसे कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना चाहते हो, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या उनका जो फोटो कॉपी है, कुछ भी कलेक्ट करना चाहते हो तो आप उसको इस फॉर्म के ज़रिए कलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैंने देखा है जो छोटे इंस्टीट्यूट है या छोटे क्लासेस वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है वो व्हाट्सएप पर कलेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, सारे डॉक्यूमेंट ऐसा छितिर बितिर होते हैं और बाद में जब उनको ढूंढना पड़ता है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उनको व्हाट्सएप में जाके एक एक स्टूडेंट का नंबर निकाल के देखना पड़ता है। वहीं आप गूगल फॉर्म में फाइल अपलोड का यूज़ करके एक क्वेश्चन सेट बनाते हो, चाहे एडमिशन फॉर्म बना या चाहे जॉब एप्लीकेशन फॉर्म बना, तो इससे क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट यूज़र सबमिट करेगा वो आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाती है और वो एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव होती है। तो वहाँ पे आपको बाद में कभी भी कुछ ढूंढना रहता है तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, वहाँ पे जाकर जो भी यूज़र है उसका डॉक्यूमेंट को आप एक ही फोल्डर में देख सकते हो। तो इस तरह का फाइल अपलोड का यूज़ करके आप गूगल फॉर्म में अपना एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, जिसको हम आज गूगल फॉर्म के सीरीज़ के इसी पार्ट में कवर करेंगे। तो ये गूगल फॉर्म सीरीज़ का छठा पार्ट, इसके पहले हमने ऑलरेडी 5 पार्ट कवर कर दिए, जिसमें हमने अलग अलग क्वेश्चन की सेट की मदद से अलग अलग फॉर्म क्रिएट किए, जिसमें हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, ऐसे अलग अलग टाइप के फॉर्म क्रिएट किए। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाके उनको ज़रूर देख लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गूगल फॉर्म सीरीज़ का छठे पार्ट में मैं रामजन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का वीडियो। तो दोस्तों गूगल फॉर्म की सीरीज़ के इस पार्ट में हम कवर करेंगे गूगल फॉर्म का अगला क्वेश्चन, जो कि है अपलोड फाइल्स। तो गूगल फॉर्म में हमने अभी तक टाइप आउट एन आंसर, चूज फ्रॉम ए लिस्ट और चूज फ्रॉम ए ग्रिड और स्किल में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के जरिए हमने अलग अलग फॉर्म क्रिएट किए थे, जिसमें हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म, तो इसके अलावा हमने फीडबैक फॉर्म को भी कवर किया था। अब बारी है अपलोड फाइल्स। तो अपलोड फाइल्स इस क्वेश्चन का यूज़ करके हम अलग अलग टाइप की फाइल्स को हमारे यूज़र से कलेक्ट कर सकते हैं हमारे गूगल ड्राइव के अंदर। उसको हम देखेंगे इस पार्ट के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे कंप्यूटर ब्राउज़र पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक पहले से टेबल क्रिएट करके रखा हुआ है, जो कि है एक एडमिशन फॉर्म का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मैं एक टाइप का एडमिशन फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। मेरी एक क्लासेस है, एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिसेंटली कुछ स्टूडेंट ने एनरोल किया है और वो एडमिशन ले रहे, तो मैं उनसे एडमिशन फॉर्म फिल करवाऊँगा। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पेपर वर्क ज़्यादा करते हैं। वो पेपर में एक फॉर्म का सेटअप बना के रखते हैं जहाँ पे उनसे नेम, इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी रहता है स्टूडेंट का वो कलेक्ट करते हैं और वहाँ पे वो जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है उसको वहाँ पे पेस्ट करने लगाते हैं, यानी चिपकाने लगाते हैं। लेकिन मैं पेपर वर्क ना करके मैं डिजिटल वर्क करूँगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का युग डिजिटल युग है और सारी चीज़ें धीरे धीरे डिजिटली एक्सप्लोर हो रही है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिजिटल एडमिशन फॉर्म क्रिएट करेंगे और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे उनका डेटा कलेक्ट करेंगे। उसमें नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और जो कमेंट्स, अगर उसको कुछ कमेंट्स वगैरह देना है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है, मेरे साथ शेयर करना चाहता है, तो उसके लिए मैं उसको एक ऑप्शन दे दूंगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपका फॉर्म है उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जैसे भी आपके टोटल क्वेश्चन है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आप अपने स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसी टेबल के बेस पे हम हमारा अगला फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल-T करके एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। तो जहाँ पे मैं फॉर्म्स डॉट न्यू टाइप करूँगा तो मेरा एक ब्लैंक गूगल फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और इसी ब्लैंक गूगल फॉर्म में मैं जो भी मेरा काम है वो आगे कंप्लीट करूँगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एडमिशन फॉर्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एडमिशन फॉर्म टाइप कर देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे गूगल फॉर्म को नेम असाइन करूँगा, जो भी मेरा फॉर्म का टाइटल होगा वो भी ऑटोमेटिक एडमिशन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चाहे तो ABC क्लासेस इस तरह का भी लिख सकते हैं कि अगर आपका ABC क्लासेस का नाम है और आप उसका एडमिशन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से टाइटल में लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी आप कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिस्क्रिप्शन में हम कैसे टाइप कर सकते हैं और कैसे उसके फॉर्मेटिंग और उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अब चलिए धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, तो ये जितने भी क्वेश्चन सेट हैं हमने पहले कवर किए हैं, जिसमें हमने नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें कलेक्ट की थी हमारे यूज़र से। तो उस वही सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे यहाँ पे और फटाफट जो भी हमारा जो क्वेश्चन है पहले उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेम, जैसे मैं नेम टाइप करूँगा यहाँ पे शॉर्ट आंसर आ जाएगा, इसको भी मैं रिक्वायर्ड कंपलसरी कर दूँगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है रिक्वायर्ड हमें कभी यूज़ करना है और इसमें अगर कुछ वैलिडेशन वगैरह लगाना है तो उसको भी हम लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा होगा ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी के लिए भी शॉर्ट आंसर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, इसको भी मैं कंपलसरी कर दूंगा, रिक्वायर्ड कर दूंगा। और यहाँ पे मैं रिस्पांस में वैलिडेशन लगाऊंगा, जहाँ पे मैं टेक्स्ट और यहाँ पे ईमेल का यूज़ करूँगा। तो ठीक है, यहाँ पे ईमेल के लिए भी मेरा क्वेश्चन क्रिएट हो गया है। अब मोबाइल नंबर की बारी है। तो मोबाइल नंबर के लिए भी यहाँ पे शॉर्ट आंसर डिटेक्ट हो चुका है, इसको भी मैं रिक्वायर्ड करूँगा। यहाँ पे भी मैं रिस्पांस वैलिडेशन में नंबर को लगाऊंगा और यहाँ पे मैं
इस नंबर का यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से मेरे 3 क्वेश्चन क्रिएट हो गए हैं। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो है जेंडर का। तो मैंने 3 क्वेश्चन क्रिएट कर लिए हैं, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है जेंडर का। तो यहाँ पे मैं जेंडर टाइप कर देता हूँ। तो मैंने न्यू क्वेश्चन लिया और उसमें जेंडर टाइप किया और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक मल्टीपल चॉइस डिटेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ऑप्शन दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है, तो मैं मेल फीमेल, तो मुझे बेसिकली जानना है जो भी मेरा स्टूडेंट है वो मेल है या फीमेल है। इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा और जो मेरा अगला क्वेश्चन है उसको मैं ऐड करूँगा। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो है ऐड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो मैं यूज़र से उससे उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए जो भी मेरा स्टूडेंट है मैं उससे उसका फ़ोटो कलेक्ट करना चाहता हूँ। जो भी उसका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा वो मैं चाहता हूँ कि मेरे रिकॉर्ड में पड़ा रहे फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑप्शन ऐड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं फ़ाइल अपलोड का यूज़ करूँगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फ़ाइल अपलोड का। ये दिख रहा है आपको फ़ाइल अपलोड, आपको इस ऑप्शन पे जाना है और उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फाइल अपलोड पे क्लिक करते हो, गूगल यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन देता है, लेट रिस्पोंडेंट्स अपलोड फाइल्स टू ड्राइव। तो बेसिकली बता रहा है कि जो भी रिस्पोंडेंट होगा, जो भी इस फॉर्म को फिल करेगा, वो जो भी फाइल्स अपलोड करेगा वो आपके गूगल ड्राइव में जाएगी। तो बेसिकली जिस ईमेल आईडी से आप इस गूगल फॉर्म को क्रिएट कर रहे हो उसी के गूगल ड्राइव में जो भी आपकी फ़ाइल होगी वो स्टोर होगी। तो वहाँ पे इसी फॉर्म के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा, एडमिशन फॉर्म रिस्पॉन्सेस, और उसके अंदर जो भी आपकी फ़ाइल होगी वो अपलोड होगी। लेकिन गूगल यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो एक बार इसे ज़रूर पढ़ लें। तो यहाँ पे गूगल बोल रहा है फाइल्स विल बी अपलोडेड टू फॉर्म ओनर्स गूगल ड्राइव। तो जिस ईमेल आईडी का यूज़ करके आप ये फॉर्म क्रिएट कर रहे हो उसी ईमेल आईडी के गूगल ड्राइव में ये पूरी फाइल सेव होगी। अब उसके बाद गूगल क्या बोल रहा है, रिस्पोंडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन टू गूगल व्हेन फाइल अपलोड क्वेश्चन आर एडेड टू अ फॉर्म। तो बेसिकली गूगल हमें यहाँ बता रहा है कि जो भी रिस्पोंडेंट होगा, जो भी इस फॉर्म को फिल करेगा, उसको भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए गूगल का साइन इन करना कंपलसरी है। यानी उनके पास भी गूगल का एक आईडी होना चाहिए, जो भी गूगल का अकाउंट है वो होना चाहिए, और उसको लॉगिन करने के बाद ही वो इस फॉर्म को फिल कर पाएगा, अदरवाइज़ वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। तो आप ध्यान रखें कि जिसको भी अभी आप फॉर्म शेयर कर रहे हो उनके पास पहले से गूगल आईडी हो। तो वहाँ पे आप एक नोटिफिकेशन भी ऐड कर सकते हो, आपके जो भी स्टूडेंट रहेंगे या जो भी रिस्पोंडेंट होंगे जिससे फॉर्म फिलअप कराना चाहते हो, तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन वगैरह ऐड कर सकते हो या नोट्स वगैरह ऐड कर सकते हो कि आपको गूगल अकाउंट का लॉगिन करना कंपलसरी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब इसके आगे गूगल एक और लाइन ऐड करता है, मेक श्योर टू ओनली शेयर दिस फॉर्म विद पीपल यू ट्रस्ट। तो बेसिकली गूगल बता रहा है कि जिन लोगों को आप ट्रस्ट करते हो उनको ही ये फॉर्म शेयर करें। तो रीज़न ये है, हो सकता है कि आपने ये फॉर्म किसी को शेयर किया और वो आपका स्टूडेंट नहीं है और वो कुछ ऐसी फाइल आपके ड्राइव पे अपलोड कर दे, क्योंकि जो भी ये फाइल यहाँ पे ऐड करेगा वो आपके गूगल ड्राइव में सेव होगी। तो हो सकता है वो कोई गलत फाइल अपलोड कर दे या कोई इनअप्रोप्रिएट फाइल कर दे या फिर कोई वायरस से भरी फाइल आपके ड्राइव में अपलोड करते हैं। तो गूगल क्या करता है, जो गूगल की सिक्योरिटी पॉलिसी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर उनको डिटेक्ट होता है कि आपके गूगल ड्राइव में कोई ऐसी फाइल पड़ी है जो उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है और जिसमें कुछ सिक्योरिटी इशूज़ है, जैसे कोई मैलवेयर फंक्शन वाली फ़ाइल हो गई या फिर कोई वायरस वाली फ़ाइल हो गई, तो क्या कर सकता है, आपका जो गूगल अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट कर सकता है, उसको फ्रीज़ कर सकता है। तो इसीलिए गूगल यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि मेक श्योर कि आप जो भी ये फॉर्म जिसके साथ भी शेयर कर रहे हो वो ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो, वो आप जो भी उनसे फाइल कलेक्ट करा रहे हो एक यूजेबल फाइल होनी चाहिए, वो जो यूज़र है कोई दूसरी या गलत फाइल अपलोड ना कर दे। तो अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो कंटिन्यू कीजिए। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी क्वेश्चन का टाइटल मैंने ऐड किया था, ऐड पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे फाइल अपलोड का जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड है। तो फाइल अपलोड के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, चलिए उनको एक एक करके समझते हैं। अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि आप किस टाइप की फाइल लेना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिलहाल ये ऑप्शन ऑफ है, तो यहाँ पे जो यूज़र इस फॉर्म को फिल करेगा वो किसी भी टाइप की फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकता है या इस फॉर्म के ज़रिए हमारे गूगल ड्राइव में भेज सकता है। तो अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप पे अगर आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, यानी जो एक्सेल फाइल्स होती हैं, पीडीएफ, वीडियोस, प्रेजेंटेशन, पीपीटी फाइल्स होती है, ड्राइंग से रिलेटेड फाइल, इमेजेस, ऑडियो। तो किस टाइप का फाइल या किस टाइप का डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करना चाहते हैं यूजर से, आप उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ऐड पासपोर्ट साइज फोटो। तो मैं यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करूँगा क्योंकि जो फोटो होगा वो एक इमेज टाइप होगा, तो जो इमेज टाइप की फाइल होगी वही अपलोड होनी चाहिए मेरे इस फॉर्म के ज़रिए। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स, एक यूज़र कितना फाइल अपलोड करेगा, 1, 2, 3 कितना, आप उसको वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो मेरा एक स्टूडेंट एक ही फाइल अपलोड करेगा। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करते हो, अपलोड योर पैन कार्ड और आधार कार्ड, तो वहाँ पे 2 फाइल होगी, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे।
तो उसी तरह जितनी नंबर ऑफ़ फाइल्स आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हो। जो फाइल की साइज़ होगी उसको भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 10 MB है और यहाँ पे आप जैसे देखोगे 1 MB हो गया। तो नॉर्मली जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है वो 1 MB में भी आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो मेरा स्पेस है गूगल ड्राइव का वो यूटिलाइज़ हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1 MB सेट कर दूंगा, क्योंकि जो पासपोर्ट साइज़ होगा उसको जो भी यूज़र होगा उसको क्रॉप करके छोटा कर सकता है। और यहाँ पे आपको एक नोट देखने मिल जाता है, दिस फॉर्म कैन एक्सेप्ट अप टू 1 GB ऑफ फाइल्स। तो बेसिकली बता रहा है कि यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये 1 GB तक का डेटा यहाँ पे ले सकता है। उससे भी ज़्यादा आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको गूगल का जो प्रीमियम सर्विसेज होती है, यानी आपको पे करके सर्विसेज लेनी पड़ती है। तो फिलहाल हम फ्री वर्जन वाला गूगल का साइन इन यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ पे कुछ लिमिटेशन होती है, जहाँ पे गूगल हमको आई थिंक 15 GB तक का ही स्पेस अवेलेबल करके देता है। अगर उससे ज़्यादा का आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको गूगल की पेड सर्विसेज लेनी होती है। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है दिस फॉर्म कैन एक्सेप्ट अप टू 1 GB ऑफ फाइल्स। आप चाहते हो उसको सेटिंग में जाके चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं इस पर चेंज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स में चला जाता हूँ, जहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने मिलेगा टोटल साइज लिमिट फॉर ऑल अपलोडेड फाइल्स। तो यहाँ पे 1 GB है, आप इस पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है 10 GB का, 100 GB का, 1 TB का। तो जो भी आप सेट करना चाहे कर सकते हो, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आप जितना ज़्यादा साइज़ का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपके ड्राइव में स्पेस होना चाहिए, और स्पेस के लिए आपको गूगल का एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ता है, उनकी सर्विसेज लेनी पड़ती है। तो फिलहाल मैं 1 GB तक का ही रखूँगा और यहाँ पे मैं मेरे क्वेश्चन पर वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरा क्वेश्चन ऐड कर दिया है, ऐड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो यहाँ पे स्पेसिफिक फाइल का भी ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया है, जिसमें मैं इमेजेस को एक्सेप्ट करूँगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ फाइल, एक यूज़र मेरा एक ही फाइल डालेगा और 1 MB तक की ही फाइल रहेगी। उससे ज़्यादा का फाइल रहेगा तो यहाँ पे उसको एरर आएगा, और इसको मैं रिक्वायर्ड कर दूँगा। और यहाँ पे आपको फ़ोल्डर का ऑप्शन दिखता है, तो जो भी आपका जो गूगल ड्राइव होगा वहाँ पे जो फ़ोल्डर होगा वो कहाँ पे दिखेगा। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो गूगल फॉर्म आपके गूगल ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा, जहाँ पे जो भी इमेज होगी सेव होगी। तो जैसे यहाँ पे मेरा ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे एडमिशन फॉर्म, और यहाँ पे ऐड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो जो भी स्टूडेंट या यूज़र इस फॉर्म को सबमिट करेगा, इसमें इमेजेस जो भी आएंगे वो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो मैं इसको बाद में यहाँ से जाके देख भी सकता हूँ कि कितने फ़ोटोज़ आए हैं मुझे, और कितने लोगों ने सही से फ़ोटो अपना मुझे शेयर किया है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डिस्क्रिप्शन का। अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो तो उसे ऐड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि काइंडली ऐड पासपोर्ट साइज़, और उसका साइज़ वगैरह डिफाइन कर सकते हो। और आपको ध्यान देना है कि जो भी फ़ोटो की साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा ना हो। तो इस तरह का कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर सकते हो। जब यूज़र इस फॉर्म को फिल करने आएगा तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकता है कि उसको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऐड करनी है, और वो 1 MB से कम होनी चाहिए। तो इस तरह हमारा जो एडमिशन फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कैसे आप फाइल अपलोड का यूज़ करके आपका क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। अब लास्ट का हमारा क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं फटाक से, जो है कमेंट्स। अगर कोई यूज़र कमेंट्स लिखना चाहे तो हमें लिख के बता सकता है, और मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं रखूँगा, क्योंकि कमेंट कोई देना चाहे तो दे सकता है, अदरवाइज़ नहीं दे सकता। अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है पूरा क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो ABC क्लासेस एडमिशन फॉर्म, जहाँ पे हमारा नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, और जो हमने फ़ोटो ऐड करने का जहाँ पे जो फाइल का ऑप्शन डाला था वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो यूज़र इस पर क्लिक करके जो भी उसकी फाइल्स वगैरह वो अपलोड करेगा, और वो हमारे गूगल ड्राइव में स्टोर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप फाइल अपलोड का यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए आप कोई कंपनी में हो जहाँ पे फाइनेंस के फील्ड में, और वहाँ पे आप बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लेने होते हैं एम्प्लॉय से या फिर कलीग वगैरह से, तो इस तरह का क्वेश्चन ऐड करके फाइल अपलोड का यूज़ करके आप इस तरह फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ गूगल फॉर्म सीरीज का ये छठा पार्ट आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, और कोई वैल्यूएबल फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह अलग अलग टॉपिक के ऊपर हमारी सीरीज़ बनती रहेगी, और फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहेंगी। मैं मिलूंगा गूगल फॉर्म की सीरीज़ के अगले पार्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।